नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मास्टर AK पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले वीडियो में आदिकाल में नाथ साहित्य के बारे में, रासो काव्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है और जिसे बांटने का काम या श्रेय जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में सबसे पहला भाग जो है वो आदिकाल है, जिसको हम लोग वीर गाथा काल कहते हैं और जिसकी समय सीमा जो है वो 1050 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक माना जाता है। फिर दूसरा भाग जो है वो भक्ति काल है, जिसको हम लोग पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और जिसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा भाग जो है वो रीतिकाल है, जिसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं और जिसकी समय सीमा 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक माना जाता है। और चौथा भाग जो है वो आधुनिक काल है, जिसको गद्य काल भी कहते हैं और जिसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक मानी जाती है। तो हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा भाग जो है वो भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। अब भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और जिसकी समय सीमा जो है 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना जाता है। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल के बारे में उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो भक्ति काल से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, भक्ति काल को जो है वो हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है और किसने कहा है तो इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अब हम जानेंगे कि स्वर्ण काल होता क्या है या फिर स्वर्ण काल कहने के यहाँ तात्पर्य क्या है, क्यों कहा गया है भक्ति काल को स्वर्ण काल। तो देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा गया है कि इस काल में जो है वो जितने सारे कवि हुए वो सारे कवियों ने राजाश्रय का त्याग कर दिया था, अर्थात राजा के आश्रय में ना रह करके काव्य की रचना करते थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आदिकाल के जो भी रचनाकार थे वो सारे रचनाकार किसी राजा के यहाँ रह करके वो काव्य की रचना करते थे, उसके चरित्र को उसकी गुणगान करते थे। वो सारे चीज़ों को छोड़ करके भक्ति काल में अपने स्वरजन हिताय मतलब सभी के हित के लिए जो है वो काव्य की रचना किए। और भक्ति काल में जो है वो गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया, अर्थात गुरु के महत्व को बढ़ाया गया, गुरु को महत्व सर्वोपरि माना गया। जैसे कबीर जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कहने का यहाँ है कि गुरु और गोविंद अगर भगवान जो अगर दोनों एक सामने खड़ा हो तो हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमको परमात्मा तक का या भगवान तक का या गोविंद तक का मार्ग को बतलाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखा कि भक्ति काल में जो है वो गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, उसको महत्व दिया गया है, उसको सर्वोपरि माना गया है। फिर देखिए, भक्ति काल में जो है वो सामाजिक विषमता का खंडन किया गया है, अर्थात समाज में जो भी अंधविश्वास थे, जो रूढ़िवादी धारणा थी या कुरीति थी, वो सारे चीज़ों को मिटाने का प्रयास किया गया था। उन सारे कवियों अपने रचनाओं के माध्यम से, पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो सारे चीज़ों को मिटाने का प्रयास किया और सभी भारतवासियों को भक्ति भावना में जोड़ने का प्रयास किया, सभी हिंदुओं को जगाने का, उसमें एक नया चेतना डालने का काम भक्ति काल के कवियों ने किया। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। और फिर भक्ति काल को जो है वो लोक जागरण का भी काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, क्योंकि इस काल का जो साहित्य की रचना हुई उसकी विशेषता ही इतनी है कि आज तक वो सारे रचनाएं जो है वो अमर हैं। वो सारे कवि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए भक्ति काल में। उन्होंने पूरे देश को भक्ति भावना में आगे बढ़ाने का काम किया। अब हम देखेंगे कि यह सारे चीज़ हुआ कैसे। तो सबसे पहला हुआ कि भक्ति आंदोलन। तो आंदोलन कहने का मतलब है, आंदोलन शब्द से हमको यह पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ में सुधार या उसमें परिवर्तन के लिए आंदोलन किया जाता है। तो उसी तरह भक्ति में भी सुधार का ज़रूरत पड़ा, तो इसके लिए भक्ति आंदोलन हुआ। जैसे भारत में इस बहुत सारे इस्लामों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। उन सारी चीज़ों से हताश होकर के लोगों ने उसमें परिवर्तन और उसमें सुधार लाने के लिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन का उदय वह कैसे हुआ, इसके विषय में लेकर के विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। तो जिसमें से
जॉर्ज गिरियर्सन जो है वो मानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय जो है वो ईसाइयत की देन है। अर्थात ईसाइयत शब्द से हमको यह पता चल पा रहा है कि ईसाइयों भारत में जो है ईसाइयों के आने से, जिसके कारण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। ईसाई आकर के वह ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने लगे, वह उसका अत्याचार बढ़ने लगा, तो जिसको लेकर के भारत में जो है वो भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ। फिर ताराचंद मानते हैं कि अरबों की देन के कारण भारत में भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ। तो अरबों की देन अर्थात भारत में जो अरब थे जो आए थे, जैसे महमूद गजनवी या फिर मुग़ल वंश, अर्थात जो भारत के लोग बाहर से आकर के भारत में जो शासन किए, जो अत्याचार बढ़ाए, तो वो सारे लोगों के कारण भारत में जो है भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ, उसमें परिवर्तन लाने का शुरुआत हुआ, उसमें सुधार करने का जो कोशिश किया गया वह भारत में किया गया। तो ताराचंद मानते हैं कि अरबों की देन है कि अगर भारत में अगर अरब नहीं आते तो भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत नहीं हुआ होता। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो मानते हैं कि इस्लामी आक्रमण का प्रतिक्रिया है। अर्थात कि भारत में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो इस्लाम के आने से वो भारत में ज़बरदस्ती हिंदुओं को प्रताड़ित करने लगे, वो धर्म परिवर्तन कराने लगे ज़बरदस्ती, या फिर हिंदुओं को मंदिर को तोड़े जाने लगे, मूर्तियों को ध्वस्त करने लगे। तो इन सारे चीज़ों को हताश देख करके जो लोग थे वो भगवान के शरण में गए, जिसके कारण से भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के मत को खंडन करते हैं, उसको काट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी यह मानते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम आया होता या नहीं होता, फिर भी हिंदी जो भक्ति का जो साहित्य है वह वैसा का वैसा ही होता जैसा आज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत है कि भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ। तो ये जो कथन है, यह कथन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी सवाल बनते या पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो हम कहेंगे कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब जानेंगे कि भक्ति जो उसका शुरुआत जो है, भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले भारत में जो है वो भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ, और जिसके जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो अलवार भक्तों को जाता है और नायनार भक्तों को। तो अलवार जो थे वो अलवारों की संख्या 12 मानी गई है और नायनार की संख्या जो है वो 63। तो नायनार जो है वो शैव अर्थात जो शिव की अवतार को लेकर के उसको आराधना, उसकी पूजा करते थे, वो नायनार कहलाए। और अलवार जो थे वो अलवार जो विष्णु के अवतार को आराध्य मान करके उसकी पूजा को करते थे। फिर जब दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई तो उसके बाद वैष्णव आचार्यों ने इसको आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, वो वैष्णव आचार्यों ने किया। तो वैष्णव आचार्य अर्थात जो विष्णु के अवतार को आराध्य मानकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजा करते थे, वो वैष्णव आचार्य कहलाए। तो वैष्णव आचार्य में रामानुज आते हैं, निम्बकाचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जैसे रामानुज हैं वो विशिष्टावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे या श्री संप्रदाय के। फिर निम्बकाचार्य हैं, फिर वल्लभाचार्य। तो हम लोग जानते हैं कि वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप का स्थापना किया था, जिसमें से सूरदास आते हैं, नंददास आते हैं। तो ये सारे जो वैष्णव आचार्य हैं, इन सारे आचार्यों के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए कि भारत में जब भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ तो उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर आया। महाराष्ट्र में आने के बाद वह आंदोलन जो है वो उत्तर भारत तक पहुँच गया। तो उत्तर भारत में जो इस आंदोलन का सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात का श्रेय रामानंद को जाता है, यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है वो किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। अब देखिए, अब भारत में दक्षिण भारत से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन, फिर महाराष्ट्र में आया, फिर उत्तर भारत में आया। तो इससे अब पता चल पा रहा है कि भारत में जो है भक्ति आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। अर्थात यह जो आंदोलन था यह देशव्यापी आंदोलन हो गया। तो देखिए, अब हम यहाँ समझेंगे कि देशव्यापी था तो उसके प्रमाण क्या क्या हैं। तो हम यहाँ देखेंगे उन सारे प्रमाणों के बारे में। तो देखिए कि दक्षिण भारत में जो अलवार एवं नायनार थे, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय,
जिसके जो संस्थापक थे वो ज्ञानेश्वर माने जाते हैं। अर्थात वारकरी का कहने का मतलब है कि जो अपने आराध्य को बार बार एक ही यात्रा करते हैं, यात्रा करते रहते हैं, उसकी आराधना होती है, वो वारकरी संप्रदाय कहलाते हैं। फिर दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र में आया ये भक्ति आंदोलन। फिर उत्तर भारत में, जैसे उत्तर भारत में रामानंद हुए, रामानुज हुए, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, जो भी वैष्णव आचार्य हुए वो सारे उत्तर भारत में उसको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, असम से शंकर देव और उड़ीसा से पंचसखा। तो ये सारे जो हम देख पा रहे हैं, इन सारे यह प्रमाण जो है वो यह बताते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वो पूरे भारत में देशव्यापी आंदोलन था। अब हम भक्ति काल के बारे में पढ़ लिए कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, लोक जागरण काल कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, या फिर भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ, ठीक है। फिर हम देखें कि कौन कौन से जगह से भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, कौन कौन से लोगों ने अपना योगदान दिया। अब भक्ति आंदोलन, जो भक्ति काल है, उसको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, या उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अर्थात जो भगवान, जो अवतार जो मानते थे, उसको जो आकार के रूप में मानते थे, जो अवतारवाद पर विश्वास करते थे जो कवि या भक्त, तो वो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जो निर्गुण काव्य धारा है वो भगवान के निराकार ब्रह्म की उपासना करते था, जिसका कोई आकार नहीं, जो अध्यात्म है था, जो कण कण में व्याप्त है, वो सारे भगवान को जो मानते हैं वो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा के बारे में, फिर निर्गुण काव्य धारा के बारे में। तो आप भी अगर हिंदी साहित्य इतिहास को अगर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।